आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 1 वाक्यांश 39 से 45 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि मरियम स्वर्गदूत के संदेश के बाद तुरंत ही वह पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ती है। और जैसे ही वह जकरियस के घर में प्रवेश करती है और एलिजाबेथ का अभिवादन करती है, वैसे ही एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा था वह आनंद के मारे उछल पड़ता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम आज के सुसमाचार को देखें तो हमें यह मालूम होता है कि इतना बड़ा सम्मान माता मरियम के लिए होता है कि जब गैब्रियल दूत उन्हें बताते हैं कि आप ईश्वर की माँ बनने वाली हैं, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाली हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप गर्भवती होंगी और आप एक पुत्र को जन्म देंगी जिसका नाम इमानुएल होगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर जिसे संसार नहीं समा सका, वह स्त्री माता मरियम अपने गर्भ में समाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि आज के दिन हम इस सुसमाचार पर अपने आप को देखते हैं तो शायद हमारे जीवन में जो भी स्त्रियां होंगी, यदि उन्हें यह सम्मान मिलेगा तो वह अपने सभी कार्यों को छोड़कर ईश्वर के इस संदेश को जगह जगह बताने के लिए चले जाएंगी, अपने आप को घमंडी अहंकारी बना लेंगी और दूसरों को अपने सामने छोटा बनाएंगी। लेकिन माता मरियम ने जब उन्हें यह संदेश मिला तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए संदेश में अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ की स्थिति को देखने के लिए अपने घर से रवाना हो जाती है। इस दौरान उनके रास्ते में कितनी कष्टें होती है, लेकिन वह अपनी कुटुंबनी से मिलने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए वह सब कुछ भूल जाती है। क्या हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा करते समय यदि हमें कुछ कष्ट पीड़ा आती है तो क्या हम उसे सहन कर पाते हैं? शायद नहीं। और शायद हम यह भी नहीं कर सकते कि हम जो हमें सम्मान मिला है उस सम्मान को पाकर हम दूसरों की सेवा कर पाएं। माता मरियम अपने आप को एक सामान्य स्त्री मानकर वो अपनी कुटुंबनी की सेवा करने के लिए चली जाती हैं। शायद आज के इस समय में यदि किसी स्त्री को यह सम्मान मिलता है तो वह दूसरों की सेवा नहीं करती है, बल्कि दूसरों से यह कामना करती है कि दूसरे उनकी सेवा करें। माता मरियम पवित्र थी, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र के लिए उन्हें चुना, लेकिन उन्होंने दूसरों को यह नहीं बताया कि उन्हें दूत का संदेश, ईश्वर के दूत का संदेश मिला है कि वह ईश्वर के पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं, बल्कि वह जिस कार्यों के लिए इस संसार में आई थी, दूसरों की सेवा करने के लिए, वह उस सेवा के लिए निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि उनका जो विश्वास था, वह विश्वास इतना मजबूत था कि जब वह जानती हैं स्वर्गदूत के माध्यम से कि उनकी कुटुंबनी जो बांझ कहलाती थी
वह गर्भवती है तो वह एक शब्द नहीं कहती है और गैब्रियल दूत से कहती है कि आपका कथन मुझ पर पूर्ण हो जाए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब यही माता मरियम जब एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करती है तो एलिजाबेथ को उसके पहले यह नहीं मालूम होता है कि माता मरियम गर्भवती होने वाली हैं, लेकिन उनके पेट में जो बच्चा था वह उनके बारे में जान जाते हैं और वह आनंद के मारे उछल पड़ता है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एलिजाबेथ यह जान जाती है कि माता मरियम मेरे ईश्वर की माता चुनी गई है और वे उनका सम्मान करती है, उन्हें धन्यवाद देती है और उन्हें यह कहती हैं कि आप नारियों में धन्य हैं जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी आगमन के चौथे सप्ताह में चल रहे हैं। कुछ दिनों में हम ईश्वर की जयंती को मनाने वाले हैं, क्रिस्त जयंती को मनाने वाले हैं। क्या हम अपने दूसरे कार्यों को छोड़कर अपने आनंद को, जो सांसारिक आनंद है, उसको छोड़कर क्या हम ईश्वरीय आनंद की तरफ जाते हैं? या ईश्वरीय आनंद हम किसी को देते हैं, किसी के साथ बांटते हैं? या ईश्वरीय सेवा हम दूसरों के लिए करते हैं? आज हम सभी को इस सुसमाचार के माध्यम से सोचना है कि हमें क्रिस्त जयंती के लिए ईश्वरीय आनंद पाना है या सांसारिक आनंद पाना है। आमीन। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, ये प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे हाथों से यीशु को तूने थाम कर चलना सिखाया, डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। कलवारी की राह में तूने यीशु का साथ निभाया, जितनी भी ममता यीशु के लिए सब तूने उस पर बहाया। शांति और प्रेम इस जग में फैले, इतनी कृपा तू करना माँ। शांति और प्रेम इस जग में फैली, इतनी
इतनी कृपा तू करना माँ। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल। ए प्यारी मरियम, चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल।